हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। के सिंह उसरी और घिसी पिटी खबरों को देखें शॉर्टकट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। परमाणु बम से बहुत लॉस नहीं होता। अगर पटना में परमाणु बम पटकाएगा तो पूरे पटना के लोग भी परमाणु बम से नहीं मरेंगे, मरना चालू होंगे 3-4 दिन के बाद। 30% पटना बस खत्म होगा, पूरा नहीं मरेंगे यहाँ पे ना, तो ये 2-4 किलोमीटर का एरिया खत्म होगा पहला दिन। बस मौत का तांडव चालू होगा 3-4 दिन बाद, क्योंकि परमाणु बम क्या है, प्रदूषण है। वो हवाओं में पूरा घूम जाता है और हवा धूल कण क्या हो जाती है, प्रदूषित, और वो ले लेती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रूप। आप ऐसे सूंघेंगे सीधे उसमें से अल्फा बीटा गामा ये है, और ये सीधे जाके आपके गले में जो है ना, ये थ्रोट या यहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड, इसी को इफेक्ट करेगा। यही सड़ना चालू हो जाएगा, 1 हफ्ता में आपकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी इस परमाणु प्रदूषण होता है, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? पोटेशियम आयोडाइड की गोली। तो जब कभी भी भारत में परमाणु बम पटकाएगा, आप लोग क्या खा लीजिएगा? पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कहीं पटकाने वाला नहीं है, लेकिन कई ऐसे जगह होते हैं जहां परमाणु बम रखा गया होता है। नहीं तो परमाणु विस्फोट कराया जाता है बिजली बनाने के लिए। परमाणु बम जो है वो भी क्या है, परमाणु बम कंट्रोल के बाहर होता है, और परमाणु बिजली घर में भी परमाणु विस्फोट कराया जाता है, बट वो कंट्रोल में कराया जाता है। जैसे किसी भी इंजन में, जैसे ट्रक के इंजन में जितना आग लगता है ना, बाहर लगा दिया जाएगा, आदमी मर जाएगा उसमें। जो ट्रक का इंजन होता है जिसके अंदर इतना आग लगता है, वो आगे के दम पे तो पूरा ट्रक खींच देता है, इतना पिस्टन में पावर होता है उसके। फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइनर पिस्टन क्या होता है वहां पर। वो डीजल से क्या होता है, आग लगता है, लेकिन वो क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। कभी कभी सुनते हो इंजन ब्लास्ट हो गया, सुने? कंट्रोल से बाहर गया, धाए से क्या कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, गाड़ी उड़ जाती है, इंजन ब्लास्ट हो गया। तो वैसे ही कभी कभी क्या हो जाता है कि परमाणु जो संयंत्र है, परमाणु बिजली घर को एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र, एटॉमिक रिएक्टर, इसमें कभी कभी क्या कर जाता है, विस्फोट कर जाता है। दुनिया में कई जगह ऐसे विस्फोट हुए हैं। चेर्नोबिल, कहां हुआ? चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 कहां पर है? यूक्रेन में। कहां है? यूक्रेन में प्रीपेट नाम का एक शहर था यूक्रेन में, वहीं पर हुआ था। फुकुशिमा ये कहां पर है? जापान में। फुकुशिमा कहां पर है? जापान में। ये क्या था? बिजली घर। 2011 में ईओ भड़क गया। देखिए जापान ससुरा करमफोर है, 2 गो परमाणु बम पटकवा लिया, एगो अपने भड़का लिया पूरा चौपट कर लिया वहां पर। फुकुशिमा कहां पर है? जापान। फुकुशिमा जापान। और चेर्नोबिल यूक्रेन। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986। कहां पर है चेर्नोबिल? यूक्रेन में। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 2011। कहां है ये? जापान में। जब ये होता है तो इसके वजह से भी सेम प्रदूषण फैलता है। प्रीपेट शहर बसाया था रूस ने यूक्रेन में, पहले सोवियत संघ था। उस शहर के लिए बिजली घर बनाना था। क्या बना था? बिजली। तो यूक्रेन ने बिजली घर बनाया कहां पर? थोड़ी दूरी पर, जिसका नाम था चेर्नोबिल। जब अधिकारी आए उसके निरीक्षण के लिए, तो वहां का जो चीफ इंजीनियर था उसने क्या किया, जितना प्रेशर पर इंजन को स्टार्ट करना चाहिए उससे कम में प्रेशर पर इंजन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से रिएक्शन क्या हो गया, बहुत तेज हो गया, और क्या कर गया, ब्लास्ट कर गया। तो दिखावा का काम नहीं करना चाहिए। जैसे जहाज है, जितना हाई प्रेशर स्पीड में उड़ना चाहिए, तो पूरा स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए, 250। कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए, 250। अब मान के चलिए कोई जहाज जारी है, और उस ससुरा किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में 250 से पहले ही सोचे कि ना तनिए सा दूर पे क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। जहां तनिए से दूर पे उड़ाएगा, सोचा ले उठ, नीचे का पेंदी रगड़ा जाएगा और ढह जाएगा अपनो, जिसको दिखा रहा है वो जाएगा। इसलिए कभी दिखावे वाला काम नहीं, कभी भी दिखावे वाला काम नहीं करना चाहिए। इस ससुरा प्रेशर दिखा रहा था कि हम हाई कम में प्रेशर पे चला लेंगे, कम में प्रेशर पे इंजन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब वो रिएक्शन तेज हो गया, ब्लास्ट कर गया। सारे इंजीनियर और दिखावट मर गए लोग, खत्म कहानी हो गया। उसके बाद 3 दिन बाद उसका भयानक असर चालू हुआ। जो लाशें गिरनी चालू हुई ना,
तो उसको रोकने के लिए जब परमाणु विस्फोट होता है, चाहे वो परमाणु बम से विस्फोट हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो, तो जहां यूरेनियम निकला रहता है उस धुआं को कोशिश करना चाहिए कि इसको फैलने से रोके, वरना ये हवा में फैल गया, इस ससुरा जहां जहां जाएगा जान लेते हुए जाएगा। अब जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, धुआं निकला, वो धुआं कहां गया आपको पता चलता है, लेकिन अगर वही परमाणु विस्फोट का धुआं कहां गया वो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां से जाएगा उसको पता चल जाएगा यहाँ कुछ होने वाला है, लेके चल जाएगा। तो जहां भी विस्फोट हो रहा होता है उस जगह पे बोरिक एसिड को छिड़काव किया जाता है। किसका? बोरिक। तो वायुसेना को बुलाया गया। वायुसेना को क्या किया गया? बुलाया गया। कहां की वायुसेना को बुलाया गया? यूक्रेन की वायुसेना को। यूक्रेन की जब वायुसेना आई तो वो क्या की, हवाई जहाज से बोरिक एसिड को गिराने लगी, हेलीकॉप्टर से गिराई, लेकिन उन लोग को पता था नहीं उतना अच्छा से। हेलीकॉप्टर से जब गिरा रही थी तो वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया था। पता चला कि सचुरा पायलट मर गया, उसको दम घुटने लगा, लैंडिंग कराया, मर गया। दूसरा पायलट आया, उड़ाया, उधर गईबे नहीं गया, तब वो मर गया। पायलट एगो तीसरका आया, वो बैठा तबे मर गया। चौथा बैठा, वो मर गया। तब पता चला हेलीकॉप्टर भी प्रदूषित हो गया। आदमी की तरह हेलीकॉप्टर को दफनाया गया था। जो पत्रकार गए थे फोटो खींचने के लिए, देखिए मैं जहरीली पत्रकार धाए से, वो चल गया, और उसका कैमरा भी जो पकड़ा वो भी चल गया। इतना खतरनाक प्रदूषण होता है परमाणु प्रदूषण, जिसका कोई हद नहीं वहां पर। प्रीपेट शहर जिसे इतना खूबसूरत बसाया था रूस सोवियत संघ ने, और उसी शहर के लिए कौन सी बिजली घर थी? चर्नोबिल। प्रीपेट शहर पूरी तरह से खाली हो गया। आज भी प्रीपेट शहर खाली है, उसे भूतिया शहर कहा जाता है। भूत रहता है, मतलब भूत रहने का मतलब कोई रहेगा नहीं तो ऐसे ही भूत हो जाएगा, मतलब अजीब टाइप का, खंडहर टाइप का लगने लगेगा। चर्नोबिल छोटी सी घटना, क्या जरूरत है तुमको बहा बही करने की? भड़का दिया वहां पर, और वो मर गया, वो भी यहाँ पर। दिखाने वाली चीजें आजकल लोगों के अंदर इतना शो ऑफ हो गया है जिसका कोई हद नहीं हो गया, एकदम शो ऑफ। देखते हैं कई आदमी को ना, फोर व्हीलर से आएगा ना तो चबिया उंगलियां में से घुमाएगा, मतलब देख हमारे पास फोर व्हीलर है। अरे चुट्टा कहीं का फोर व्हीलर है, तू हेलीकॉप्टर खरीद लेगा तो तू तो एगो हेलीकॉप्टर का डमी बना के खोपड़िया पे घूमेगा। इससे आए थे हम। देखिए यहाँ पर अजीब लोग होते हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा के चक्कर में कौन चल गया? चर्नोबिल। अब फुकुशिमा में तो विस्फोट हो गया, क्योंकि 2011 में जापान में एक सुनामी आया था। सुनामी और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में बिजली बन रही थी, परमाणु रिएक्टर में ब्लास्ट कर रहा था, और उसे रोका जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कैसे रोका जाता है। और उसी बीच क्या आ गया? सुनामी, और न्यूक्लियर रिएक्टर में को हिला दिया, परमाणु बम घुस आ गया। हमको हिलाता है तुम, जा, भड़क जाते हैं। सोचा भड़क गया आपने बहुत शंकर जी है वो परमाणु बम जो है वो एकदम समझिए शंकर जी है। जब तक भोला है, भोला है, जिस दिन मूड में आएंगे खत्म कहानी, एकदम समझिए। अरे गणेश जी का गटैया हुए ना काटे थे अपने बेटा का गटई कौन काटे थे? वही काटे। बाद में जब 4 गो बात सुनाई पार्वती जी, मन ठंडा गया। नहीं भगवान हो लो तू अपने लिए पत्नी के आगे तू आ जाए मुड़ी चाहिए तो हमारा दूसर अब एकदम। अरे वो आदमी का सर जोड़ते शंकर जी, लेकिन पार्वती जी एकदम झगड़ा पे तुल गई, हमरा अब्बे चाहिए लड़का का सर, जगह हाथी का जोड़ दिया ले तो परमाणु बम जो है एकदम कैसा है? शंकर जी की तरह, जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक तो ठीक है, आपके बहुत उपयोग के लिए है। जिस दिन ये कंट्रोल के बाहर गया वो अपना तीसरी आंख खोलेगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला है। जापान को इतना भयानक कांड हुआ कि जापान कसम खा लिया। पहले बचपन में आदमी ऐसे कसम खाता था कसम खाई तो ऐसे तो जापान ने कसम खा लिया कि 2050 तक वो अपने सारे परमाणु बिजली घर को बंद कर देगा। भैया जिंदा रहेगा तो बहुते परमाणु बम वहां बिजली बनेगा, तो वो अपने सारे परमाणु बिजली घर को निकाल रहा है। और भारत जो है ऐसा अभी और परमाणु बिजली घर लगा रहा है, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हमारे यहाँ लोग जल्दी हड़बड़ाही नहीं करते हैं, हम लोग के यहाँ लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ाही नहीं करते हैं, समझ में। लेकिन जिस दिन देखिए परमाणु संयंत्र में एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी, तो जहां परमाणु विस्फोट करता है वहां उसे कहते हैं नाभिकीय आपतन। क्या कहेंगे? नाभिकीय आपतन। नाभिकीय आपतन, जो परमाणु बम का धुआं होता है जब विस्फोट में, अब फोटो देखेंगे तो ऐसे धुआं दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय आपतन, फॉल आउट, ना न्यूक्लियर फॉल आउट, नाभिकीय आपतन। ये बहुत खतरनाक होता है, हवा में फैलेगा। आप मत देखिए वो फैलेगा, वो हवा में उड़ गया,
पूरा देश का देश साफ कर देगा। वहां पर हवा चल गया दूसरे ओर, बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम से। बाई द वे मान के चलिए पाकिस्तान अमृतसर पे मार दे तो वहां का एरिया डैमेज होगा, उसके बाद क्या निकलेगा? नाभिकीय आपतन। क्या निकलेगा? नाभिकीय। हवा चल गया लाहौर की ओर ऊपर जाएगा यहाँ पे, भारत को कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? शंकर जी। शंकर जी का कोनो ठीक है, किधर जाएंगे? वैसे ही भी किधरों मार देंगे, चल जाएगा, हवा लेके चल जाएगा उसको। बहुत खतरनाक होता है। तो नाभिकीय आपतन को क्या करना चाहिए? रोको भाई, इसको क्या करो? रोको। तो इसको रोकने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोरिक एसिड। किसकी? बोरिक। कैडमियम बोलता है भड़कने से पहले रोकना है, कैडमियम या बोरान की छड़। कौन सी एसिड चाहिए? बोरिक एसिड। किस चीज? कौन सी एसिड? बोरिक एसिड। भारत परमाणु परीक्षण करने वाला था तो अमेरिका ने कहा कि देख 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 देख, ये बोरिक एसिड ये खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो उसके ऊपर क्या डालेगा? बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड डालेगा तभी ना परमाणु बम का आपतन रोकेगा, नहीं तो परमाणु परीक्षण करेगा अपने चौपट कर लेगा। भारत ने कहा ले भाई, तो भारत के ऊपर क्या लग गया? बोरिक एसिड का बैन लग गया। तो बोरिक एसिड का सब्स्टिट्यूट होता है प्याज। क्या होता है? प्याज। भारत सरकार 5 ट्रक प्याज, परमाणु बम का जब परीक्षण की ना तो वहां अगल बगल में कितना प्याज, पूरा ट्रक के ट्रक प्याज कूच के बर्बा दी। बोरिक एसिड जब नहीं रहे तो उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जब भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था ना, राजस्थान से प्याज खत्म हो गया था, पूरा गायब कर दिया था प्याज, क्योंकि अमेरिका दिमाग लगाया था ना। सीबीएसई बोर्ड वाला वो कह रहा है कि बोरिक एसिड ड्रामे नहीं करेगा, तुम परीक्षण करोगे नहीं, क्योंकि तुम्ही को घाटा लग जाएगा। भारत का कोई बात नहीं है, प्याज का तो हिंदी मीडियम छोड़ दिया वहां पे, देसी दवाई करके रख दिया वहां पे। तो परमाणु बम के फॉल आउट को, नाभिकीय आपतन को रोकने के लिए कौन सा एसिड? बोरिक। और खुद को बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड। खुद को बचने के लिए तो जिस जिस जगहों पर परमाणु रिएक्टर रहता है वहां मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है पोटेशियम आयोडाइड। जहां नहीं रहता है वहां पोटेशियम, अब पटना में खोजिए ना पोटेशियम आयोडाइड, नहीं मिलेगा। पूजा काय लिए रखेंगे तुमको? बिकेगा ही नहीं। यहाँ बिकेगा? वो नहीं बिके भाई। जिस चीज की डिमांड है वही चीज यहाँ बिकेगा। यहाँ पर आपको ऐसा, अब जैसे जापान के लोग ऐसे टोपी पहनते हैं, वियतनाम के लोग पटना में बेचे, बिकेगा नहीं। हम लोग के यहाँ वाला बिकता है, उसके ऊपर लिखा रहता है बॉय। समझ में आ गया कि नहीं आगे? तो खुद बचने के लिए हाँ, किसका परीक्षण के बाद अमेरिका को पता चल, अमेरिका को तो पता चल गया परीक्षण के बाद। भारत ने परमाणु बम फोड़ लिया, वो दूसरा। अब देखिए, सबसे बड़ा परमाणु बम फोड़ना दिक्कत नहीं है। अगर परमाणु बम फोड़े अब फूस करके रह गया तो सब देशवा मिलकर मार देगा सबको, क्योंकि इसका इंटरनेशनल रूल है। और अगर परमाणु बम फोड़े अब भड़क गया तब कौन टेंशन है? सजरा तो नहीं भड़क गया, अब तेरे ऊपर भड़का देंगे यहाँ पर। तो मेन दिक्कत यही था, भारत ने जो परमाणु बम फोड़ा तो सक्सेस हो गया। क्या हो गया? सक्सेस। अब कौन डर है तुझे? जो अमेरिका हो, रूस, जापान, कोई बात नहीं, ऐसे भांज देगा आदमी, लेके मार देगा वैसे ही। तो भारत में तो पहले ये ना होना चाहिए कि भाई सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताइए, नाभिकीय फॉल आउट को रोकने के लिए बोरिक एसिड, और खुद को बचाव के लिए हाँ, ये सबसे खतरनाक प्रदूषण परमाणु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण या परमाणु प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण का असर कितने साल रहता है? ये जल, थल, वायु, अंतरिक्ष सब चीज को क्या कर सकते हैं? बर्बाद। ये डीएनए चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देंगे? डीएनए। मान के चलिए परमाणु परीक्षण बम फूटा नेपाल में और उसका हवा चलाया भारत में, हम लोग ने क्या किया? सूंघ लिया। तो बहुत कम में मात्रा में गया, लेकिन जैसे सूंघेंगे ना कम मात्रा में भी गया, लेकिन क्या चेंज कर देगा? डीएनए। अब लड़का पैदा होगा, सब जितना लोग सूंघले हैं टेढ़ टाढ़, क्योंकि डीएनए पे ही क्या जाता है? लड़का। और ओकर लड़का टेढ़ टाढ़ कितना साल तक होगा सर? 30,000 साल तक। बहुत खतरनाक है ये परमाणु बम। यही पृथ्वी का क्या करेगा? नाश करेगा। शास्त्रों में जो लिखा है ना कि एक समय आएगा पृथ्वी पर प्रलय आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। परमाणु परीक्षण मार देगा सही, धाए धाए कोनो कोनो को मारना चालू करेगा, सब क्या आ जाएगा? परमाणु बम पृथ्वी पे क्या आ जाएगा? प्रलय, खत्म हो जाएगा पृथ्वी। हो गया आपका प्रदूषण खत्म। नाइट्रोजन बम केमिस्ट्री में पढ़ना है, हाइड्रोजन बम केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये बायोलॉजी है।